हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, जैकोबियन थ्योरम। देखो, इसका हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग जैकोबियन थ्योरम का फिर से कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बाकी बीएससी और इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स के और चैप्टर्स के लेक्चर चाहिए तो भाइयों जाओ, प्लेलिस्ट में आपको और भी चैप्टर्स के लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। क्या है जैकोबियन थ्योरम? देखो, जैकोबियन थ्योरम को पढ़ने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक है डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका वो आना चाहिए, और दूसरा आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में आपको वो फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो ये कुछ हमें ये सब कुछ चाहिए और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है उसे हम लोग समझते हैं कि जैकोबियन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो है कि इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, और उसका वेरिएबल जो है दोनों का x एंड y है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। देन अकॉर्डिंग टू जैकोबियन थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल u v अपॉन डेल x y। इसका क्या मतलब हुआ, डेल u v अपॉन डेल x y का क्या मतलब हुआ कि u v का हम लोग को जैकोबियन फाइंड आउट करना है x y के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ये लिखने का तरीका है जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है j फॉर जैकोबियन u v अपॉन x y, यानी कि जैकोबियन ऑफ u v फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x एंड y। तो इसका जो निकालने का तरीका होता है, अगर आपके पास दो फंक्शन है, उसका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका जो हम लोग निकालेंगे जैकोबियन को लिखने का तरीका ये है, आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे u और v जो दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एक बार u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। डेल यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल u अपॉन डेल x। फिर हम लोग इस u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे जो दूसरा वेरिएबल था, तो डेल u अपॉन डेल y, और इसे हम लोग एक रो में लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, दूसरा जो फंक्शन v था, v का भी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले काम किया u के लिए, वैसे ही v को भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, और फिर v का हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और दूसरे रो में लिख दिया। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देना है। जो वैल्यू आएगा इस डिटरमिनेंट का, वही हमारा जैकोबियन हो जाएगा इस फंक्शन uv का। ओके, तो ये कब होगा, जब हमारे पास दो फंक्शन होगा और उसका दोनों वेरिएबल हमें दिया रहेगा। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, तीन फंक्शन की बात की जाती है, यानी कि जैसे uv था, अब हमसे तीन फंक्शन हो u v w, उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x y z है। तब हम लोग इसका जो जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे वो कैसे होगा, समझो। इसका जैकोबियन का जो फॉर्मूला होगा, इसे तो सबसे पहले कैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको निकालने के लिए, डेल u v w अपॉन डेल x y z। इसका मतलब हुआ कि u v w का हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है x y z के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं j फॉर जैकोबियन u v w अपॉन x y z। ओके, तो ये हमारा क्या है, जैकोबियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, u v w का x y z के रिस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड आउट करो, ये हमसे कह रहा है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सिमिलरली जैसे हम लोग दो फंक्शन के लिए किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी कर देना है। आपको एक बार u का x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। u का देखो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, और इसे हम लोगों ने एक रो में लिखा। फिर हम लोग दूसरा फंक्शन v का, इसको भी x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया और दूसरे रो में लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जो हमारा फंक्शन है w, इसको भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x y z के रिस्पेक्ट में, और ये करने के बाद तीसरे रो में लिख देंगे, और इसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वही हमारा इस u v w फंक्शन का x y z के रिस्पेक्ट में जैकोबियन हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जैकोबियन थ्योरम का, यही हमारा पूरा कुछ है, और इसी के ऊपर आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जिससे आपका और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज यार चैनल को इतना तो करो, देखो मेहनत भी देखना गौर से, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी होता है, और चलो क्वेश्चन देखना। सो गाइस, हम लोगों ने जैकोबियन थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं, ये हमारा जो वीडियो है ये 2 दिन में शूट हो रहा है, क्योंकि कल मेरा कुछ आधे पे ही रुकना पड़ा था, और आज हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो देखो क्वेश्चन क्या हमारा, x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई हमारे पास एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, तीसरा है z इक्वल टू आर कॉस थीटा। तीन फंक्शन हमारे पास है, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। इसका क्या मतलब हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो तीन फंक्शन है एक्स वाई जेड,
इसका जैकोबियन थ्योरम फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। और आर थीटा फाई क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो हम लोगों ने थ्योरी कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट। जब हमारे पास तीन फंक्शन होता था, उसका वेरिएबल पता होता था, तो हम लोग क्या करते थे, जैकोबियन का फॉर्मूला लगा देते थे कि आपको u को पहले x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक रो में लिख देना है, फिर v को ऐसे ही करते थे, फिर w को करते थे और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देते थे, और वही हमारा जैकोबियन का वैल्यू हो जाता था। तो तीन फंक्शन तीन वेरिएबल्स अगर पता हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यही आपको यहाँ पे भी करना है। तीन फंक्शन है, तीन वेरिएबल्स हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा डेल ऑफ x y z अपॉन डेल ऑफ r थीटा फाई क्या हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा x का r थीटा फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल x अपॉन डेल r, डेल x अपॉन डेल थीटा, डेल x अपॉन डेल फाई। ओके, अब दूसरा जो है y है तो डेल y अपॉन डेल r, डेल y अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे डेल y अपॉन डेल फाई। उसके बाद हमारा तीसरा है z, तो डेल z अपॉन डेल r, डेल z अपॉन डेल थीटा, डेल z अपॉन डेल फाई। ओके, तो ये हम लोग को इस क्वेश्चन में यही काम करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला जैकोबियन थ्योरम से समझते हैं, तो बस इसी को अप्लाई करते हैं। आपको इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तब आपको यहाँ पे रख देना है। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पता है यहाँ पे, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या होगा बताना। डेल एक्स अपॉन डेल आर मतलब क्या, इस फंक्शन एक्स का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉस थीटा और सॉरी साइन थीटा और कॉस फाई जो है हमारा, ये साइन थीटा और कॉस फाई, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, आर का, आर के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही हो जाएगा, तो इंटू 1 यही आ जाएगा। ओके, अब क्या है अगला, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बताओ कितना होगा। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा करेंगे, फंक्शन एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो आर और कॉस फाई हमारा कांस्टेंट। अब यहाँ पे करना किसका है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल फाई करना है, तो एक्स का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर और साइन थीटा वाला कांस्टेंट, और जब हम लोग करेंगे कॉस फाई का, तो कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, तो साइन फाई यहाँ पे और माइनस में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा ये तीनों जो पहला रो में तीनों चीज फाइंड आउट करना था इस डिटरमिनेंट में, वो हम लोग कर लिए हैं, इन सब की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे y का करते हैं, तो डेल y अपॉन डेल r करो, क्या आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल r करेंगे, y का r के रिस्पेक्ट में करें तो साइन थीटा साइन फाई कांस्टेंट, और r का r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब डेल y अपॉन डेल थीटा करते हैं, डेल y अपॉन डेल थीटा, तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे r और साइन फाई हमारा कांस्टेंट, तो ऐसे ही लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। साइन थीटा का करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो है इसके बाद हमारा क्या है, डेल y अपॉन डेल फाई, तो डेल y अपॉन डेल फाई भी निकाल दो, क्या हो जाएगा डेल y अपॉन डेल फाई, यहाँ पे r साइन थीटा कांस्टेंट, और यहाँ पे साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी फाइंड आउट कर लिया, इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें डेल जेड अपॉन डेल आर चाहिए, तो डेल जेड अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा बताना। जेड का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो कॉस थीटा है ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर हमारा कांस्टेंट, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, अगला जो हमारा डेल जेड अपॉन डेल फाई, डेल जेड अपॉन डेल फाई, तो यहाँ पे फाई का कोई भी फंक्शन है ही नहीं जेड में, तो हमारा डेल जेड अपॉन डेल फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोगों ने इन सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। बस अब इन सारे वैल्यूज को हमें इस डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है इसमें रख देना है, हमारा जैकोबियन आ जाएगा। करते हैं आगे। तो अब यहाँ से हम लोग इन सारे वैल्यूज को इस डिटरमिनेंट में रखते हैं, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा बताना, डेल एक्स अपॉन डेल आर, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई है, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई आ गया। ओके, इसके बाद हमारा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या है, आर कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, तो आर कॉस फाई इंटू कॉस थीटा आ गया। नेक्स्ट हमारा है डेल एक्स अपॉन डेल फाई, तो डेल एक्स अपॉन डेल फाई क्या है हमारा, माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है बस आपको इस डिटरमिनेंट में रख देना है। अब यहाँ से डेल वाई अपॉन डेल आर रखो, डेल वाई अपॉन डेल आर क्या है, साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई। उसके बाद हमारा डेल वाई अपॉन डेल थीटा क्या हमारा है, आर साइन फाई इंटू साइन कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा पहले लिख दो और साइन फाई को बाद में लिख देते हैं। ओके, बस अब यहाँ से डेल वाई अपॉन डेल फाई करो, डेल वाई अपॉन डेल फाई क्या हमारा है, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई कर दिया। और यहाँ से हमारा डेल जेड अपॉन डेल आर क्या है, देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल थीटा क्या है हमारा, माइनस आर साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा।
और ये तो हमारा डेल जेड अपॉन डेल फाई 0 आया था, तो इसे मैं रख दिया ऐसे। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज हमारा यही है, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हम लोगों ने किया, इसके बाद ये किया और इन सारे वैल्यूज को इसमें रखा तो हमारा ये आया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आपको आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस कॉलम में, यानी कि थर्ड जो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा जो कॉलम है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कॉमन ले सकते हैं। देखो r sin थीटा और इसमें 0 है तो यहाँ से r sin थीटा सपोज करो, क्योंकि r sin थीटा इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो पहला इस तीसरे कॉलम से r sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से r sin थीटा कॉमन लिया तीसरे कॉलम से। दूसरे कॉलम में देखो r इसमें भी, r इसमें भी, r इसमें भी, r ले सकते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा, r बाहर लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, r sin थीटा ले लिए थे कॉमन, यहाँ से r sin थीटा कॉमन ले लिए थे, तो बस ये माइनस यहाँ पे लगा दो और यहाँ से r तीनों से कॉमन ले लिए हैं। ओके, तो ये हम लोग का हो गया डिटरमिनेंट, बाहर आ गया r स्क्वायर sin थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, r स्क्वायर sin थीटा बाहर रहेगा इस डिटरमिनेंट के। अब हम लोग एक को रखेंगे, इसे रखेंगे, सॉल्व करना आना चाहिए डिटरमिनेंट आपको। cos थीटा को मैं रखा यहाँ पे, cos थीटा को रख के इस, या ये जो कॉलम है पहला कॉलम और ये जो तीसरा रो है इसे छोड़ना है और इन सबको लेके आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो cos फाई इंटू cos थीटा हो जाएगा और यहां से cos फाई फिर से आएगा। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे और माइनस के बाद फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और प्लस का हमारा ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना इसमें, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ये छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करके जो आया उसमें से माइनस करना है इनको इनसे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, cos थीटा इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ओके, तो हम लोग का ये जो वैल्यू आया है, ये हमारा बस इसके लिए आया है। अब अगला ये जो है माइनस साइन थीटा, आपको इसके लिए भी सॉल्व करना है इस डिटरमिनेंट को। देखो यहाँ पे जो माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे जो होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस। ओके, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा, और फिर आगे चाहे तो आप दूसरे लाइन में लिख लो प्लस का साइन थीटा। और यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा के, अब इसको ये जो दूसरा कॉलम है इसे छोड़ के, तीसरा ये जो रो है इसे छोड़ के आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, जब माइनस करोगे देखो यहाँ पे माइनस किया तो इसको हम लोगों ने छोड़ा, इसको छोड़ा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा और साइन फाई इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया वैल्यूज। अब यहाँ से देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ये अब यहाँ से पूरा ये आर स्क्वायर जो था, आर स्क्वायर साइन थीटा ये बाहर आ चुका है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो अब यहाँ से आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसे cos फाई इंटू cos फाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे cos स्क्वायर फाई कर दिया। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर फाई, यहाँ पे sin स्क्वायर फाई, cos थीटा दोनों में बाहर ले सकते हैं, cos थीटा को मैं बाहर ले रहा हूँ तो cos थीटा यहाँ से भी, cos थीटा यहाँ से भी, cos स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ से भी देखो sin थीटा, इसमें भी sin थीटा यहाँ पे भी है, तो sin थीटा बाहर लेके चला जाता हूँ मैं यहाँ से, sin थीटा बाहर, तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों से लेके आ गए sin थीटा कॉमन। अब यहाँ पे cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई बचा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, फॉर्मूला जो बचपन में आप लोग पढ़े हो। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 1। और ऊपर जो था क्या था, cos स्क्वायर थीटा, ये क्या था cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर फाई है और प्लस का sin स्क्वायर फाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। और बाहर में क्या था टोटल हमारा, r स्क्वायर साइन थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप लोग जानते ही हो, अभी बताया था। तो ये हमारा इंटू 1 हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको करना है, यही जैकोबियन थ्योरम है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वहां पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा क्वेश्चन। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में
जैकोबियन थ्योरम का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा और आप लोग और भी चैप्टर्स की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वैसे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मेहनत को गौर से देखो यार, बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक कर सकते हो सपोर्ट कीजिए। और आप और कुछ करना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन कीजिए, 29 रुपीज का सपोर्ट दे सकते हो।